कर्मचारी रहते हैं, यहां लाखों पेंशनर भी रहते हैं। ऐसे सभी साथियों को तो डबल फायदा होने वाला है। इस बार टैक्स में छूट मिली है और सरकार ने 8वें वेतन आयोग की भी घोषणा की है। 8वें वेतन आयोग के बाद आपकी सैलरी और आपका पेंशन दोनों बढ़ने वाला है। मिडिल क्लास की एस्पिरेशंस को समझने वाली सरकार, उनके सपनों को समझने वाली सरकार ऐसे ही फैसले लेती है। साथियों, भारत में करोड़ों की संख्या में सीनियर सिटीजन्स हैं, जो बुजुर्ग हैं। उनको भी कल के बजट से बड़ा फायदा होने वाला है। हमारे जो रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हैं, उनका भी टैक्स कम होगा और उनकी पेंशन बढ़ जाएगी। इसके अलावा दिल्ली में जो भाजपा सरकार बनेगी और जिसको बनाने का दिल्ली वासियों ने तय कर लिया है, भाजपा सरकार भी सीनियर सिटीजन्स के लिए वरदान साबित होने वाली है। दिल्ली भाजपा ने बुजुर्गों को 2,500 रुपये पेंशन की घोषणा की है। 2,500 रुपये। हमारी सरकार बनने पर बुजुर्गों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज भी मिलेगा। और मैं उन सब युवा साथियों से कहना चाहता हूं, हर परिवार में अगर 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग होते हैं तो उम्र के कारण कोई न कोई बीमारी के शिकार होते ही हैं। दवाइयों का खर्चा होता है, कभी बड़ी बीमारी हो गई तो आए दिन अस्पताल की फी भरने में जाता है। जो जिम्मेवारी दिल्ली के मेरे नौजवान परिवार अपने माता पिता, अपने नाना नानी, अपने चाचा चाची की जिम्मेवारी जो अब तक आप उठाते थे, 8 तारीख के बाद दिल्ली में भाजपा सरकार बनने के बाद वो खर्च की जिम्मेवारी ये आपका बेटा मोदी उठाएगा। ये भाजपा ही है जो मिडिल क्लास को सम्मान देती है, ईमानदार टैक्स पेयर को पुरस्कार देती है। कल बजट आने के बाद से पूरा मिडिल क्लास कह रहा है कि यह बजट भारत के इतिहास में मिडिल क्लास के लिए सबसे फ्रेंडली बजट है। पहले बजट आना है सुनकर के 5 दिन पहले मध्यम वर्ग की नींद उड़ जाती थी और बजट आने के बाद साल भर वो सो नहीं पाता था।
ये बजट ऐसा आया है, हिंदुस्तान का हर परिवार खुशियों से भर गया है, उमंग से भर गया है। हमारी सरकार ने 12 लाख रुपए तक की आमदनी पर, इनकम पर इनकम टैक्स पूरी तरह जीरो कर दिया, जीरो। और इससे मध्यम वर्ग के लोगों के हजारों रुपये बचेंगे। और इसलिए तो मैंने कल कहा कि ये बजट मिडिल क्लास की जेब भरने वाला बजट है। अगर नेहरू जी के जमाने में आप 12 लाख रुपए कमाते होते तो 12 लाख रुपए की आय पर आपकी 1/4 सैलरी सरकार वापस ले लेती, टैक्स में चली जाती। अगर आप आज इंदिरा जी का जमाना होता तो 12 लाख की कमाई पर आप करीब करीब सुनकर के चौंक जाएंगे। अगर आज इंदिरा जी की सरकार होती और 12 लाख पर आपके 10 लाख रुपया टैक्स में चले जाते, उनके जमाने में ये था, इसलिए मैं समझा रहा हूं। 10-12 साल पहले तक कांग्रेस की सरकार में अगर आप 12 लाख कमाते तो आपको 2,60,000 रुपया टैक्स में वापस देना पड़ता। अब भाजपा सरकार के कल के बजट के बाद साल में 12 लाख रुपया कमाने वाले को 1 रुपया भी टैक्स का देना नहीं पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, बजट पेश होने के अगले ही दिन पीएम मोदी ने दिल्ली के आरके पुरम में अपना भाषण दिया, जिसमें उन्होंने स्पेशली कर्मचारियों, रिटायर्ड कर्मचारियों, सीनियर सिटीजन को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि ये भाजपा सरकार ही है जो मिडिल क्लास को सम्मान देती है, ईमानदार टैक्स पेयर को पुरस्कार देती है। जो बजट हुआ था वो उस बजट में ये पूरी तरह इस बजट को मिडिल क्लास फ्रेंडली कहा जा रहा है। इतिहास का ये पहला मिडिल क्लास फ्रेंडली बजट है। हमारी सरकार ने 12 लाख रुपए तक की आमदनी पर इनकम टैक्स पूरी तरह से जीरो कर दिया, जिससे मध्यम वर्ग के काफ़ी हजारों रुपए बचेंगे। इसके आगे पीएम मोदी ने कहा कि पहले के ज़माने में अगर आप 12 लाख रुपए कमाते तो 12 लाख की आय पर आपकी 1/4 सैलरी सरकार वापस ले लेती। अगर आज इंदिरा जी का ज़माना होता तो 12 लाख रुपए तक की आय पर आपके 10 लाख रुपए टैक्स में चले जाते। 10-12 साल पहले तक कांग्रेस की सरकार में अगर आप 12 लाख रुपए कमाते तो 2,60,000 रुपए टैक्स देना होता। बीजेपी सरकार के बजट के बाद साल में 12 लाख कमाने वालों को 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पर पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि हमने सीनियर सिटीजन का भी ख्याल रखा है और आने वाले दिनों में हम सीनियर सिटीजन के लिए और भी महत्वपूर्ण घोषणाएं करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि काफ़ी सारी जो जन औषधि हैं उन पर हमने 80% तक डिस्काउंट कर दिया है। अब कल के बजट के बाद कैंसर की, गंभीर बीमारी की 30 से ज़्यादा दवाएं और सस्ती हो जाएंगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि देश भर के सीनियर सिटीजन कर्मचारियों को और भी बड़ा फायदा होने वाला है। आपका इनके बारे में क्या कहना है? वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।